हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम डीओई ने जो 9th क्लास का पेपर अपलोड करा था, जो इसका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर अपलोड करा था। आज हम इस वीडियो में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। इसमें ये जब आपका पेपर आएगा तो इस तरह का उसमें डिटेल होंगी। इसमें अंदर आपको ये बताया गया है कि इसमें आपके जो पेपर इस बार आने वाला है उसमें 39 क्वेश्चन होंगे। 39 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया है? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में दो पार्ट है, 1 एंड 2। 1 में क्या है? 16 एमसीक्यू है, तो आज हम यही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 2 में क्या है? 4 केस स्टडी क्वेश्चन है। ये केस स्टडी क्वेश्चन है किसमें? इसके सेकंड पार्ट में। और फिर पार्ट बी में क्या है? 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और सेक्शन जो पार्ट सी है इसमें क्या है? 11 क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आज हम सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन क्या आया कि इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर, सी ए इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी सी और पी क्यू आर में सिमिलर लिखने का कैसा पैटर्न होगा? मतलब सिमिलर कैसे लिखोगे? कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट वाला तरीका इसमें लिखना है आपको। कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखो, सीधी सी बात है। देखो कितना आसान है। पहले लिखो ए बी। तो अगर आपने लिखा ए बी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। तो इसकी थर्ड साइड क्या होगी? इसकी थर्ड साइड होगी ए बी सी। तो ये थर्ड साइड होगा ट्रायंगल ए बी सी। और कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? ट्रायंगल क्यू क्यू आर पी। अब इसी ऑर्डर में होना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास पहले ए बी सी है, तो ए बी साथ कौन है? पी क्यू आर। तो ये तरीका तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ लिखा है सी बी ए, अब इसको उल्टा लिखो, सी बी ए, तो ऐसे चलेगा। और ये पी आर क्यू बिल्कुल सही है। मतलब अगर इसको ऑर्डर को उल्टा कर दे तो ये मैच कर रहा है, तो ये ऑर्डर उल्टा करने पे मैच कर रहा है। अब ये देखो बी ए सी, अगर वो पहले बी लिखे फिर ए लिखे फिर सी लिखे तो होना चाहिए था इसमें कैसे? इसमें होना चाहिए आर क्यू पी, तो ये लिखा है आर पी की, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये लिखा है बी सी है, तो मतलब पहले वो बी लिखे फिर सी लिखे फिर ये लिखे, तो ये होना चाहिए आर पी क्यू। तो ये पी क्यू आर, तो ये गलत है। तो इसका आंसर कौन है? ऑप्शन बी। तो हम पहले क्या करते हैं, जो नाम दिया है उसी के अकॉर्डिंग लेटर बना लेते हैं और उसको आगे पीछे करके देख लेते हैं। जो ऑर्डर मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है। और मैंने ना इससे पहले ना इसके सेक्शन ए के अंदर और इस पेपर के मैंने ना एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए थे। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख लेना। उसमें मैंने 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 और फिल इन द ब्लैंक्स और आपके ट्रू फॉल्स सारे मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वाले करवा दिए। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? नंबर इज इरेशनल इफ डेसिमल इफ इट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। तो यहाँ पे क्या है? आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो मैंने ये उसमें वीडियो में बता दिया था वैसे ही। तो ये तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन रिपीटिंग। तो उसका ये आंसर देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग ये नहीं होगा, इसमें लिखा टर्मिनेटिंग ये भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी नहीं है, ये है बस ऑप्शन बी। तो जिस क्वेश्चन में टिक करना है उसको टिक करो और आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी करोगे तब आपका पेपर पूरा हो पाएगा, नहीं तो आप ये छूट जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करवा दिया है, यहाँ से देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, जिससे ये क्वेश्चन टाइम लेंगे। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने ये चैप्टर करवा रखा है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर का 14 चैप्टर का क्या पूछा हुआ है? अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द पॉपुलेशन ऑफ द सम विलेज। तो यहाँ पे क्या करा है? एक विलेज, ये विलेज है डिफरेंट डिफरेंट और ये उनकी पॉपुलेशन है। तो कह रहे देन रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द ग्राफ। तो इनको ग्राफ को इसमें दिखाया गया, ये हिस्टोग्राम बार ग्राफ बनाया गया है। तो इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वाल यूज्ड फॉर वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है वाई एक्सिस पे इन्होंने स्केल क्या लिया। तो देखो अगर आप देखोगे हाईएस्ट कितना है? 950। तो 950 के लिए इन्होंने ये गैप लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 950। तो मुझे 950 तक जाने के लिए मुझे 100 गैप लेना पड़ेगा। 100 200 300। तो खाली स्केल पूछ रहा है आपसे कि स्केल क्या है, जैसे 500 600 700 800 900 और 1000। तो अगर आप मैच करोगे तो ई का कितना है? 950। तो देखो 950 इन दोनों के बीच है, मतलब ये 90 900 और 1000 के बीच में, तो ये 950 होगा, सही है बिल्कुल। अब ये जैसे ही देख लो बी वाला कितना है? 700। तो देखो 700 पे होगा, देख लो ये 700 पे है। तो ये क्या है? आपको खाली बस देख के खाली स्केल बताना कि स्केल क्या लिया। तो इसका आंसर क्या है? ए इसका आंसर है बी, सी आंसर है। सी में 100 है, तो सी में क्या है? 100 का स्केल है। बस इसमें जल्दी से टिक करना था, तो उसको समझना है जल्दी से और उसको टिक करना होगा। यही आपके ऑप्शन होंगे, क्योंकि इसमें सोल्व नहीं करना, सीधे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो अब सीधी सी बात करोगे, ये क्या बना रहा है? ये एक होल एंगल बनाएगा 360। तो सीधे सोल्व कर सकते हो उसे, एक्स प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 360। तो अगर आप देखोगे एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 360। और ये इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये जाएगा आपका कितना? 130 माइनस 130 कर दो यहाँ से, तो ये जाएगा 2x इक्वल्स टू 0 3 और 3 में से 1 गए 2 और x को इससे डिवाइड करो, 2 1 2
2 तो ये 115, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो आप जितनी जल्दी एग्जाम में सोल्व करोगे उतनी जल्दी आप कर सकते हो। रफ में करोगे वर्क, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिक करना है और आंसर लेना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हरीश प्लेस टू स्ट्रॉ फॉर्मिंग एंगल ए एंड बी, ठीक है। इसने स्ट्रॉ ऐसे फ्रेम कराया कि एंगल ए बी बन रहा है। मूव स्ट्रॉ एन, ठीक है, एंड मूव्स स्ट्रॉ एन सच दैट द वैल्यू ऑफ बी गेट्स 3 टाइम्स द ए। मतलब उसने इसको स्ट्रॉ को इस तरह कराया कि जो वैल्यू ऑफ बी है, जो वैल्यू ऑफ बी है वो 3 टाइम्स ऑफ ए है, मतलब वो ए का 3 टाइम्स है। उसने इस प्रकार से करा बी का मान ए का 3, ठीक है। तो हाउ डज द वैल्यू ऑफ ए चेंज? तो वैल्यू ऑफ ए चेंज कैसी होगी? तो देखो, अगर आप देखोगे ये ए का 3 टाइम्स है ना, तो अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी? बी का 1/3 होगी, बी का 1/3 होगी। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ ए ट्रिपल, द वैल्यू ऑफ ए ट्रिपल नहीं, द वैल्यू ऑफ बिकम लेस टू नहीं, द वैल्यू ऑफ बिकम मोर देन 2 नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ बिकम 1/3 टाइम्स, बिल्कुल सही है। ए का मान 1/3 गुना हो जाता है। तो देखो a/3 कैसे लिखेंगे इसको? a इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ बी, तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो ए का 1/3 टाइम्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी आंसर है। तो उसमें कोई वैल्यू निकालनी, बस समझना है और आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको ऑनलाइन मैंने वीडियो में दे रखा है, तो आप इसे सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 ही मैंने सोल्व करवा दिया है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो की लिंक, जिससे आप जाकर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किस चैप्टर का है? ये चाहे आपका 4 चैप्टर का। चैप्टर 4 का क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिखने क्वेश्चन। तो आपको इसमें रख के देखना है कि किसका सॉल्यूशन है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ 1 रख के देखो, 1 - 1 इक्वल्स टू 2, तो ये 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये आंसर नहीं है। अगले बार के देखो, 1 - 1 माइनस ब्रैकेट में इक्वल टू 2, तो ये 1 + 1 इक्वल्स टू 2, मतलब 2 इक्वल्स टू 2, मतलब ये इसी का आंसर है। तो मतलब ये क्या करना है? सॉल्यूशन चेक करना है, मतलब ये इसने सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसको रख के देखना है, जिस पे आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं आता तो आप ये करते, क्या लिखा है? द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस। तो देखो बुक में जो क्वेश्चन है वो सीधा है, सीधा y का कोफिशिएंट बताना है, इसमें क्या सोल्व करना है। तो कैसे लिखा हुआ है देखो, 5 ब्रैकेट में 2y - 4 + 3x - 4y - 7 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करो, 5 2 10, 10y, 5 4 20 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये 10y और ये y कितना हो गया? 6y। तो मैं खाली y का बताना, तो y के आगे कितना है? 6, तो 6 कौन सा बी ऑप्शन है, क्योंकि इसे और सोल्व नहीं करना। आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो तो एमसीक्यू में जो चाहिए बस उसको सोल्व करो, पूरी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे इसी में टाइम वेस्ट करते हैं, पूरी इक्वेशन में सोल्व करेंगे कि ये 6y आ गया, प्लस का 3x आ गया, माइनस का 27 आ गया इक्वल टू 0। नहीं, मुझे खाली y का क्वेश्चन पूछा है, y का सोल्व करो और आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 3rd चैप्टर से, किसी 3rd चैप्टर से, ठीक है। क्या लिखा है? 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑर्डिनेट बट डिफरेंट एप्सिका। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेट किसे बोलते थे हम। अब x और y होता है, x और y, तो हम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एप्सिका और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ बोल रहा है कि हैविंग द 2 पॉइंट हैव द सेम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए, मतलब y सेम होना चाहिए। अगर मेरा y सेम हमेशा, जैसे y मैंने करे 3, बट डिफरेंट एप्सिका, तो एप्सिका कर लो, ये 4 है और ये 3 है। तो ये कह रहा है, अभी कर लो, चलो 5 है, 5 3 है। तो ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट को हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या होगा? तो देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसी 1 2 3 4 रफ में जल्दी से कर लेना। 4 3, x का 4 y का 3 ये रहा, और x का 5 और y का 3, 3 ऊपर आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। तो ये देखो ऐसा आ रहा है, एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन कैसी है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या लिखा? देखो x x ऑन एक्सिस नहीं, y एक्सिस नहीं, ऑन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बिल्कुल सही है, ये लाइन x के पैरेलल है। तो अगर आपके एप्सिका अलग है और ऑर्डिनेट सेम है, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? टू एंगल हुज सम इज 180। अरे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जिन एंगल का सम देखो वर्टिकल अपोजिट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, एडजेसेंट नहीं, तो सप्लीमेंट्री होता है। जिन एंगल का सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये बेसिक अगर आपको आता होगा ज्योमेट्री का तो आप ये कर सकते हो। ओके, अगर ये दूसरा कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर ये नहीं आता ये करते हैं आप। इफ वन एंगल ऑफ द लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। तो देखो आपको पता है लीनियर जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। अगर एक एंगल एक्यूट मतलब 90 से कम है, जैसे 70 रख लिया, तो सीधी सी बात है ये 110 होगा, तो ये ऑब्ट्यूज होगा, 180 से ज्यादा होगा, 180 से कम बट 90 से ज्यादा होगा। तो ये एंगल क्या बोल रहा है? राइट एंगल नहीं, राइट एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूज होगा, बिल्कुल सही है, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि हम अगर इसे माइनस कर दें तो अगर हमारा एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, अगर उनका सम 180 है। लीनियर पेयर क्या होता है? इनका सम 180 होता है। तो इसका आंसर ये था। तो देख रहे हो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे है, पढ़ के आंसर देना है, कुछ क्वेश्चन में सोल्व करना है, कुछ में पढ़ के आंसर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
क्वेश्चन नंबर क्या करें, द ट्रायंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन दे रखी है आपको एज ऑन फिगर। व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस, मतलब हमें और क्या चाहिए एडिशनल। तो आपके पास वो क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि ये एंगल ये साइड इसके इक्वल है, नंबर वन। आपको ये दिया है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा VOA, ठीक है। अगर आपको ये दिखा दे तो इसने क्या बोला है यहाँ पर, इसने आपको क्या क्या दिया हुआ है, DOS बिल्कुल सही है, TOI बिल्कुल सही है, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि VOA, अगर ये दोनों VOA बन जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। OTI ये एंगल कह रहे हैं, ODI इस एंगल के, ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें दे नहीं रखा कुछ, ठीक है। TOOS नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि साइड अलग है। TI और DS तो ये कह रहा है, ओके, ये कह रहा है इसमें एक्स्ट्रा और क्या, तो एक्स्ट्रा आपके देखो इसमें एक्स्ट्रा अगर आप देखोगे आप ध्यान से इसमें, कि अगर हम देखें तो इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर इसमें देखें कि हमें ये चीज़ तो दी हुई है, ये तो ऑलरेडी पता है हमें, ठीक है। ये वाला हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम देखें ये VOA होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये अगर हम देखें कि तो हमें एक्स्ट्रा एक तो इसकी जरूरत है, ठीक है, एडिशनल। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं क्योंकि इसमें देखो ये कह रहा है TOI और SOD, TOI और SOT ये चाहिए। तो हमारा जो एंगल है ये तो DOS से तो VOA से इक्वल हो जाएगा, TOTI। देखो ये वाला एंगल इसके एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि जिस जिस तरह से नाम दिया हुआ है, बट ये एंगल किसके हो रहा है, T के इक्वल, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। TO और OS, TO और OS, हाँ ये हो सकता है क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग TOSO के इक्वल होना चाहिए, और TI SD के इक्वल होना चाहिए, SD के इक्वल होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी इक्वल हो सकता है। तो इसमें बोल रहा है द ट्रायंगल मेड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस सो इन द फिगर व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रूव। अब हमारे पास ऑलरेडी तो गिवन चीजें हैं, हमारे पास जो गिवन है उससे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए, और हमारे पास ये एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जो ऑलरेडी एक साथ आंसर दे रही हैं, तो उसका नॉर्मली ये होना चाहिए क्योंकि VOA से अगर कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो आंसर हो सकते थे बट हमने इसमें VOA लगाया क्योंकि यही एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो उसके नीचे वाला करते, ये वाला क्या लिखा हुआ है, द ट्रायंगल XYZ और STU, द ट्रायंगल XYZ और STU आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट। देखो अगर आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है साइड, तो ये साइड के इक्वल है, ये साइड, और अगर देखा जाए ये वाली साइड हमें नहीं दे रखी ना, और ये राइट एंगल है। तो देखो अगर देखा जाए ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर प्रूव कर दोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालोगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका H² मतलब 144 और ये 25, तो ये हो जाएगा H² इक्वल टू 169, और 169 कितना होता है 13 होता है, तो ये आ गया 13। तो अगर हम देखा जाए तो ये RHS से, ये RHS से हो जाएगा, देखो RHS से, और इसका पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 से भी हो जाएगा, ये तो मतलब ये ऐसे से भी हो सकता है, और ये साइड एंगल साइड, बिल्कुल साइड एंगल साइड से भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है ऑल ऑफ वो, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है अगर किसी बच्चे ने कर रखी होगी तो ये प्रॉपर्टी चारों से कर सकता है। कैसे, पहले देखो अगर वो चाहता तो क्या करता, क्या करता, वो 13 निकालता नहीं, इस 13 को नहीं निकालता, वो इस 5 को निकाल लेता, तो इस 5 को निकालता पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो साइड एंगल साइड का यूज कर लेता, ठीक है। अगर वो इस 13 को निकाल लेता वो और इसमें 5 निकाल देता तो ऐसे ऐसे यूज कर लेता। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी से, तीनों प्रॉपर्टी से हो सकता है जो उसमें दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या रखा है, टू ट्रायंगल आर शोन द पेरीमीटर ऑफ PLU इज 30, PLU इसका पेरीमीटर 30 है, तो देखो ये 10 है, ये 8 है, तो इसमें 30 में से अगर आप 18 माइनस करो तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, तो ये 12 आ गया। अभी क्या बोल रहा है, आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो अगर आप देखो यहाँ पे एंगल कैसे हैं, यहाँ पे दो एंगल दिए हैं आपको 70 60, 70 60 कितना होता है 130, और ये हो जाएगा 50। अगर हम देखा जाए तो ये 60 है और ये है, तो ये 70 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें कॉन्ग्रुएंट करने की बात बोलें, यस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द मिसिंग एंगल ईच एंगल कैन बी कैलकुलेटेड देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं कि नहीं हो सकता क्योंकि ए कोई क्राइटेरिया नहीं है।
नो, एज द मिसिंग एंगल इज ईच ट्रायंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नहीं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या क्या कौन ये करना नहीं कह सकती, की सकती है, ये गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। द conclusion about the congruent of triangle can be made if length of the UL of PUL is the known। UL तो नहीं, वो तो हम पता कर लेंगे तभी होता है, ये भी गलत है। द कंक्लूजन अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैन बी मेड इफ लेंथ ऑफ द एम एन एंड, बिल्कुल सही है। अगर वो इसमें क्या करता, वो अगर वो इसमें इस ट्रायंगल में से किसी की भी एक साइड दे देता तो हम वो लगा सकते थे प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, बट इसमें इसमें साइड नहीं दी है, और जो इसमें साइड दी है वो इसमें नहीं है, और इसके एंगल निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल एंगल करके कोई ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड। अब देखो इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। अभी बोल रहा है कि अगर इसकी एल्टीट्यूड मतलब ये अगर इसका ए है, तो अगर ये ए है तो बताओ। तो देखो इसका ये साइड होता तो जल्दी से कर देते, √3/4 a², ये कर देते, बट ये एल्टीट्यूड है, साइड नहीं है। तो उसके लिए क्या करो, मान लो कि ये आपका एक्स है, तो ये कितना होगा, x/2 होगा, कितना होगा, x/2 होगा। तो अगर हम इसे पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू a² प्लस में x/2 x/4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, x² माइनस x²/4 इक्वल टू a²। तो ये आ जाएगा आपका 3x²/4 और a²। तो अगर हम x निकालेंगे, x² निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a²/3। तो x आ जाएगा, x² की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, जो x², तो उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, तो बेस हमारा क्या है, बेस अगर देखा जाए तो पूरा x है, बेस क्या हमारा पूरा x। तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2a/√3। तो ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका कितना, 2a/√3, और h कितना आपके पास, h है a। तो अगर आप 2 से 2 कैंसिल कर दो तो इसका आंसर होगा a²/√3, a²/√3, a²/√3। और अगर इसका रैशनलाइज कर लें तो ये हो जाएगा √3 a²/3। तो ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी है, उसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन नंबर और का ये वाला करते हैं तो कितनी जल्दी करते हैं आप। देखो इसमें दिया है s-a, s-b, s-c की वैल्यू कितनी दी है, 30 दिया, देन द पेरीमीटर। तो a+b+c पूछ रहा है। तो देखो अगर आपको s का फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b+c/2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और आपको s क्या दिया हुआ है, s ये सोल्व करके दिया, तो एक बार देख लेते हैं इसको रफ करके। तो देखो आपसे लिखोगे s-a प्लस में s-b और प्लस में s-c इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 प्लस 20 प्लस 30, सीधा रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास s कितना हो गया, 3s हो गया। ठीक है, और माइनस में कॉमन ले लो, a+b+c में कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका कितना, 30 40 50 60 हो गए। और s की वैल्यू क्या होती है, a+b+c डिवाइड बाई 2, और ये क्या है, a+b+c इक्वल टू 60। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ये, 3a+b+c माइनस में 2a+b+c इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120, तो ये आ जाएगा a+b+c सीधा आ जाएगा 120। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है, 120 है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 मत करते, क्या करें, सेमी पेरीमीटर, इसका एस निकालना है खाली। एस क्या होता है, इनका सम 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 2 2 4 5 और 1 6, 60 और 60 का आधा करोगे 30, तो 30 इसका आपका क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जो जल्दी से कर सकते हो। 15 नंबर देखो 6। ओके, इसको मैंने वो जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो में मैंने सोल्व करा दिया, वो जाके आप देख लेना, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाके देख लेना आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 में लिखा हुआ है द हिस्टोग्राम ऑफ द बिलो शो द नंबर ऑफ द विजिटर म्यूजियम द डिफरेंट डेज। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। देखो देयर आर वर 80 to 90 विजिटर ऑफ 12 डेज ऑफ म्यूजियम, विजिटर फॉर 12 डेज एट द म्यूजियम। देखो अगर हम 80 to 90 देखें, 80 to 90 ये है, और तो इसमें कितने विजिटर हैं, इसमें विजिटर है 10, तो ये तो गलत है। ठीक है 60 to 70 में क्या बोला है, 5 है, 60 to 70 ये रहा, 60 to 70 ये रहा, और इसमें 5 है, बिल्कुल सही है, 60 to 70 5 है। फिर 120 to 140, तो 120 से 140 में कितने हो जाएंगे, देखो ये कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है 4। ठीक है, और ये हो रहा है 6, तो 6 ओवर 10 हो रहा है, तो ये कितना बोला, 6 नहीं, गलत है। 110 100 से 120, 100 से 120, 100 से 120 ये रहा, तो ये तो 20 25 26, तो ये हो गया, और ये हो गया आपका
15 से एक कम कर दो, 14 13, ये 13, तो ये कितना बोल रहा है 26। नहीं, ये भी गलत है। खाली आंसर कौन सा सही है, बी है। तो इसमें खाली आपको हिस्टोग्राम देखना था और उसमें से आंसर देना था। तो ये क्या थे बच्चों आपके, ये इसके बाद केस स्टडी आपके, ठीक है। तो ये आपके क्या थे बच्चों, एमसीक्यू थे। आप इन क्वेश्चनों को देख के सॉल्व कर लेना और प्रैक्टिस करे जाना। ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो अगर जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको स्किप भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, बट करेक्ट बिल्कुल सोच समझ के आंसर टिक लगाना, क्योंकि इसमें अगर आंसर सही होगा तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट सीधे नंबर क्या होंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और अगले वीडियो में मैं इसके सेक्शन बी और सी भी सोल्व करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले आप वो प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।